प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जंतर मंतर पर जेन प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले युवाओं को माफ करने संबंधी दिए गए बयान पर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की बड़ी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मजदूरों को नाम पूछकर निशाना बनाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा संसद में पप्पू यादव द्वारा भगवा पहनकर किए गए एक्ट प्ले को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे सनातन की आस्था का अपमान बताया है। जो पाकिस्तान नापाक हरकत, अपने आप को पाक कहता है, लेकिन नापाक हरकत लगातार आतंकवादियों को शेल्टर देकर इस प्रकार से लगातार करते रहे, ये आज से नहीं, इनकी हिस्ट्री है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, देश की सरकार, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के लगातार आप देखिए, चाहे उनके घर में जाकर उनको नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन हो, चाहे कारगिल की बात हो, चाहे उरी ऑपरेशन की बात हो, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, आतंकवादियों को समूल मिटाने का जो लक्ष्य लिया है, नक्सली लगभग इस देश से समाप्त हो गया। अगली बार आतंकियों के बहुत सी घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई है, लेकिन फिर भी ये लोग हैं, इनका मकसद केवल कुछ पैसे के लिए टेरर फैलाना है या लोगों का ध्यान भटकाना है। ये अपनी हरकतें जारी रखेंगे, लेकिन इनको नेस्तनाबूद करने का प्लान उनकी साथ के साथ जारी है। साहब हमारे, मैं कहता हूँ, इस पूरे 140 करोड़ परिवार के मुखिया हैं, और बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता। पीएम साहब ने निश्चित रूप से उस मुखिया की भूमिका का निर्वहन किया है, लेकिन हमारा भी महती ये फर्ज बनता है कि जिन माँ बाप के संपर्क में वो बच्चे हैं, माँ बाप या जो भी समाज के जिन लोगों के संपर्क में वो बच्चे हैं, उनको भी उन बच्चों को सुधारने के लिए, ताकि हमारी जो जिंजी है, जंजल है, इस प्रकार से आगे बढ़े। देखिए, नेगेटिव चीज़ों की जो पब्लिसिटी है बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिव चीज़ें हमारे यहाँ आज वही हमारे युवा हैं जो ग्लासगो के अंदर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल्स ले रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं भारत की शान के, लेकिन उनकी रील्स कम बन रही हैं, और जो ये नेगेटिव कमेंट्स की रील हैं या नेगेटिव रील्स हैं, इनकी ज़्यादा बन रही हैं। तो जनजी को भी अपने को मैं आह्वान करता हूँ कि आपको केवल अपने भविष्य के लिए नहीं सोचना, आपका लिया हुआ एक कदम पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनता है। तो यही मैं आह्वान करता हूँ। मोदी जी ने जो बड़ा दिल दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। बात कहूँगा कि कांग्रेस या इनके सहयोगी दल पप्पू यादव जी, जितने भी लोग हैं, ये लोग कभी भी धर्म या सनातन की इन्होंने आज तक कभी इज्जत नहीं की। बात भगवा चोले की नहीं है, भगवा चोले के प्रति हमारा एक आस्था जुड़ी हुई है, एक सनातन का सिंबल है भगवा चोला, और उसका इस प्रकार से मजाक उड़ाना, और राहुल गांधी सबसे आगे जिस प्रकार से बढ़ के, आप प्रोटेस्ट करने के 20 तरीके हैं, कीजिए, कौन मना करता है, लेकिन आप जब धार्मिक मान्यताओं के ऊपर, परंपराओं के ऊपर सवाल उठाएंगे, देखिए लगातार आपको इस देश के लोगों ने बाहर बिठाने का काम किया। और अभी आपके अगर समझ नहीं आ रहा, तो मैं राहुल बाबा के लिए तो ये कह सकता हूँ कि शायद कोई दवाई नहीं बनी जो उनकी बाल बुद्धि को ठीक कर सके।